तो सोचिए, आप नींद में से उठे हो, मोबाइल देख लिया, मोबाइल देखते से आपको एक चीज़ दिखी कि आपका 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 का लॉस। ऐसा क्यों? लॉस क्यों हुआ, कब हुआ, इसकी बात करते हैं। तो आपने देखा होगा 5 अगस्त के दिन बहुत सारे लोगों का सुबह से ही मार्केट खुलते ही बड़ा बड़ा लॉस हो गया। आखिर क्यों हुआ ये लॉस? क्या 5 अगस्त के दिन एक क्रैश आए हैं या फिर ये क्रैश आगे कंटिन्यू करेगा? उसके बाद ये जो स्टॉक मार्केट में क्रैश है ये आगे और नीचे जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा? जो फिलहाल प्रॉफिट में है उन्हें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए क्या बाजार में से? इस क्रैश के बाद आगे क्या होगा, कब तक क्रैश चलेगा, इस पर भी बात करेंगे। हाँ, अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो क्या आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो क्या? इतना ही नहीं, इससे जुड़े बहुत सारे सवाल है इस क्रैश को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में, तो आज उस पर बात करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट लाइक बटन पर अपना प्यार बरसाइए और सब्सक्राइब बटन पर भी थोड़ा सा प्यार बरसाई दीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न, क्या यह क्रैश सिर्फ भारत में आया था या फिर बाहर किसी दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी हमें क्रैश देखने को मिला है? तो जवाब है नहीं, ये क्रैश सिर्फ इंडिया में नहीं आया। इंडिया के अलावा एशियन जो और बहुत सारे मार्केट्स हैं उनमें भी ये क्रैश हमें दिखाई दिया है, उनके भी मार्केट बहुत सारे फॉल हो चुके हैं। अगर बात करोगे इंडिया की निफ्टी तो 3% के अराउंड हमें फॉल दिखने मिला है। उसके बाद जापान का एक इंडेक्स है निकी, इस इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो 26% से भी ज़्यादा का फॉल आ चुका है, हाईएस्ट है, और इनके यहाँ पे ये फॉल बहुत लंबे टाइम से आया है। ओके, उसके बाद चाइना की अगर बात करोगे तो चाइना में क्या है भाई, चाइना का जो शंघाई मार्केट है वहाँ पर भी 3% का लॉस, 3% मार्केट टूट गया। उसके अलावा सिंगापुर एक अच्छा मार्केट है, एशियन मार्केट, वहाँ पर भी SGX उनका जो इंडेक्स है वहाँ पर भी आप देखोगे तो 4 से 5% का फॉल। तो लगभग सारे मार्केट, US मार्केट भी ले लो आप, सारे मार्केट लॉसेस में है। उसके बाद बात करते हैं कि इतना बड़ा क्रैश, ओके 3% तक का क्रैश है कि 5 अगस्त को क्यों आया, क्या इसके पीछे कारण है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया में देखोगे, अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो लगभग 3, 5, 6 ऐसे आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के बाद। बट जापान में कंडीशन थोड़ी अलग है भाई। जापान में क्या होता है, आप अगर बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक तो कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलेगा, 0% का रिटर्न्स, ओके, या फिर कई केसेस में ऐसा भी होता है कि नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं बैंक में, ओके, यानी कि अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो तो आपका पैसा कटता जाएगा, लॉस होता जाएगा आपको। ऐसा जापान में चलता था। बट जापान में क्या हुआ था, इसी के कारण बहुत सारे लोगों ने जापान के स्टॉक मार्केट में हो या फिर दूसरे देशों के स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे पैसे लगाकर रख दिए थे। अब क्या हुआ, उनके गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो 0 इंटरेस्ट रेट या फिर नेगेटिव मिलता था उसे बढ़ा दिया। अब उसे कहा कि हम कुछ ना कुछ लोगों को इंटरेस्ट देने चालू करेंगे, तो उन्होंने 0.25% का इंटरेस्ट दे रहे हो अभी फिलहाल। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो जापानीज लोगों का जो पैसा था चाहे उनके मार्केट में किसी दूसरे देशों के मार्केट में, वो उन्होंने वहाँ से विड्रॉ किया और वो अपने जो जहाँ पर भी उनको 25% दे रहे हैं वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे मार्केट में पैसा अचानक कम हुआ, और अचानक पैसा कम हुआ तो उसके वजह से बहुत सारे मार्केट में फॉल आया। ये तो हुआ एक कारण। अब बात करेंगे कि जो अभी प्रॉफिट में है उन्हें मार्केट में से निकलना चाहिए या फिर कुछ और समय के लिए रुकना चाहिए, इस पर बात करता हूँ। सबसे पहले मार्केट देखिए थोड़ा सा फॉल हुआ है, हमारे इंडियन मार्केट 3% यानी थोड़ा छोटा फॉल है, ज़्यादा कंपेरेटिव बड़ा क्रैश नहीं है, तो छोटा सा क्रैश है। तो और अगर आप देखोगे तो 6 तारीख 7 तारीख में भी मार्केट ने थोड़ा सा क्यों ना रिकवर किया है, ओके, रिकवर किया है। अब ये टाइम बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पर हम बता नहीं सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये बहुत कठिनाई का समय है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जो एक रिकवरी हमें मिली है। आइदर ये रिकवरी एक फॉल्स रिकवरी हो सकती है या फिर ट्रू रिकवरी भी हो सकती है। अगर ये रिकवरी फॉल्स रिकवरी रहेगी, ओके, जो 6 को मार्केट ने जो रिकवर किया, अगर ये फॉल्स रिकवरी रहेगी तो ऐसा हो जाएगा कि मार्केट वहाँ से और नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो लोगों के लॉसेस और बढ़ने लगेंगे और लॉस होगा लोगों को। और इसका एक सॉल्यूशन भी है जो मैं आपको देने वाला हूँ कि आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये फॉल्स रिकवरी है और मार्केट यहाँ से और गिरेगा तो आप अपना कुछ थोड़ा बहुत जो पैसा है आपके हिसाब से वो आप निकल सकते हो और थोड़ा सेफ खेल सकते हो। उसके बाद अगर बात करेंगे ट्रू रिकवरी, अगर सही में मार्केट रिकवर हो रहा है तो मार्केट हमें क्या करना है, तो देखिए मार्केट अगर सही में रिकवर कर रहा है तो अच्छी बात है, धीरे धीरे मार्केट रिकवर कर रहा है। बट इसके साथ साथ क्या हो रहा है, लोगों के जो लॉसेस है वो भी रिकवर हो रहे हैं। तो अगर
किसी को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी ट्रू रिकवरी है, मार्केट यहाँ से हमारा क्रैश नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, तो आप रह सकते हो, इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो, कोई पार्शियल बुकिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर इन दोनों में से क्या हो रहा है आपको एग्जैक्टली नहीं पता, तो आपके लिए एक सोल्यूशन है, आप थोड़ी देर के लिए रुकिए, मार्केट का बिहेवियर थोड़ा एनालाइज करेंगे एंड उसके साथ हम बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आप बात करेंगे कि मार्केट क्या और फॉल होगा, मतलब जितना टूटा है क्या इससे और ज़्यादा टूटेगा। देखिए, काफ़ी लंबे टाइम से भी अगर आप देखोगे तो भारत के मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आया नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो आप कह सकते एक पॉसिबिलिटी है, ओके, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि शायद क्रैश भी हो जाए, शायद क्रैश भी हो जाए, ऐसी एक पॉसिबिलिटी भी बनती है। बट अगेन सब कुछ डिपेंड होता है मार्केट के बिहेवियर पर। अगर सिचुएशन अच्छी रहेगी तो मार्केट शायद क्रैश भी ना करे, यहाँ से रिकवर करे, या फिर अगर सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट रह जाती है तो मार्केट यहाँ से नीचे भी क्रैश हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना, पैनिक होकर सब कुछ बेच नहीं देना। ओके, सबसे पहले सब कुछ बेच नहीं देना, आपको थोड़े टाइम के लिए रुकना है, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आपको मतलब आप अपने एसेट्स को अच्छे से मैनेज कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा एक और कारण है, बट उससे पहले मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। जो सेबी के नए रूल्स आने वाले थे स्टॉक मार्केट को लेकर, जो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, उसका वीडियो हमने डेडिकेटेड बनाया आपके सामने, एक बार ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। उसके साथ स्टॉक मार्केट में 30% टैक्स को लेकर भी बहुत कुछ चर्चा चल रही है, उस पर भी वीडियो है, एक बार ये वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए। 2024 में बजट भी आ गया, आपको क्या मिला, ओके, आपको क्या मिलेगा, इस पर भी अगर आपको जानना है तो आप ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है इसे भी एक बार ज़रूर देखिए। और भारत को अगर तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाना है तो इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब आगे बढ़ता हूँ कि क्या कारण है जो मैंने कहा था, तो कारण ऐसा है ग्लोबल कंडीशन। अगर आप ग्लोबली कंडीशन थोड़ा देखने जाओ तो आपको दिखेगा किसी कोने में रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, किसी कोने में ईरान इराक का वॉर चल रहा है, किसी कोने में बांग्लादेश का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये सब जो हो रहा है ना कि हर एक कोने में, इसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको हर एक कंट्री के मार्केट में दिखाई देगा। तो ये एक और मेजर कारण है। यही कारणों की वजह से जो छोटे मोटे कारण जमा होते हैं, ये बड़ा इफेक्ट कभी कभी मार्केट पर दे जाते हैं। अगर इन वॉर्स को लेकर कंडीशन और ख़राब हो जाती है तो मार्केट हमारा और फॉल कर सकता है, ऐसी भी संभावना यहाँ पर दिख रही है। उसके साथ अगर कोई एंट्री करना चाहता है या फिर अगर किसी को फ्रेश एंट्री करने के बारे में जानना है तो उनके पर मैं आता हूँ। अब फ्रेश एंट्री के ऊपर जब हम आएंगे तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, देखिए मार्केट 3% टूटा है, यानी बहुत बड़ा क्रैश नहीं है ये। ओके, 15, 20, 25, 30, 40% के भी क्रैशेस है, ये 3% का कोई बड़ा क्रैश नहीं है। अब ये क्योंकि कोई बड़ा क्रैश नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से और टूट सकता है। अगर कंडीशन ख़राब हो जाएगी तो फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते, बट अगर कंडीशंस ख़राब हो जाती है तो मार्केट यहाँ से टूट भी सकता है, बट इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। अब कोई क्लैरिटी नहीं है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़े समय का इंतज़ार कीजिए। आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है, जो भी आपके एसेट्स है, स्टॉक्स है, वो आप मैनेज करते रहिए अकॉर्डिंगली। और जैसे ही अगर मार्केट यहाँ से और ज़्यादा फॉल होगा तो फ्रेश एंट्री का बहुत अच्छा चांस आपके लिए बनेगा। अगर आपको वो अपडेट्स चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट सेक्शन में आपको वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं फ्रेश एंट्री के बाद आपको जो बोनस में देने वाला हूँ, वो क्या बोनस देने वाला हूँ, देखिए एनालिसिस का बोनस है ये। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, करंटली अगर आप मार्केट का मूड इंडेक्स देखोगे, आप MMI यानी होता है मार्केट मूड इंडेक्स, यहाँ पे आपने को समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं उनका मन में क्या चल रहा है। ओके, तो अगर आप मार्केट का मूड इंडेक्स देखोगे तो फिलहाल करंटली मार्केट जो है वो ना फ्री, आप कह सकते हो फियर जोन में है और ग्रिड जोन में भी नहीं है, कहीं बीच में है मार्केट। ओके, अगर आप देखोगे तो मार्केट में 4 जोन होते हैं, एक होता है एक्सट्रीम ग्रिड जोन, एक होता है ग्रिड जोन, एक होता है फियर जोन और एक होता है एक्सट्रीम फियर जोन। तो मार्केट जो फिलहाल के लेवल पर है वो कहीं पर भी फिक्स नहीं है, बार बार स्विच कर रहे हैं, फियर ग्रिड में स्विचिंग चल रही है, तो फिक्स क्लैरिटी हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो अब यहाँ पे आप ऐसा काम कर सकते हो कि आगे क्या होगा ये ना आप कह सकते हो ना हम कह सकते हैं आगे क्या हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप थोड़े और टाइम के लिए रुकिए, और जैसे ही कुछ क्लैरिटी मिलेगी, लोग अगर एक्सट्रीम फियर में चले जाते हैं तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। तो अब हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि हमें थोड़े और समय के लिए रुकना पड़ेगा, जो मार्केट में बिहेवियर हो रहा है उसे एनालाइज करना पड़ेगा और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगला कदम रखना पड़ेगा। तो ये सारी एनालिसिस आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, उसके अलावा आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर सकते हो, सो दैट सभी को पता चले कि इस कंडीशन में आखिर क्या करना सही रहेगा। ओके, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने चैनल पर
फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। एक बार फाइनेंस की ये बहुत सारी वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस के भी ये बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, एक बार ये वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। और लाइफ कोचिंग के भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ये कंटेंट नहीं देखा तो क्या देखा, जरूर सारा कंटेंट चेकआउट कीजिए। फाइनली अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।